has to be monotonous and boring. अगर आप भी जिम में अपनी रेगुलर मशीन्स के साथ जिमिंग करते करते, एक्सरसाइजिंग करते करते बोर हो गए हैं, तो हाइकिंग आप सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आज मेरे साथ है मिस्टर पीयूष, जो कि ग्रेट रॉक स्पोर्ट के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही रेगुलर एंथुसियास्टिक हाइकर भी हैं। हाय पीयूष, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, आई एम गुड। पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी हाइकिंग कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से आया ये टर्म? कई साल पहले जब लोगों के पास जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता था जी, तब लोग पैदल जाया करते थे एंड दैट वाज कॉल्ड ट्रैकिंग, उसको ट्रैकिंग कहते थे जी। अब सिटी लाइफ में आने के बाद जब लोग बोर हो जाते हैं अपने नॉर्मल वर्कआउट रूटीन से, तो वो क्लोजर टू नेचर कोई जगह जाते हैं जहाँ वो डे हाइक्स करते हैं, जहाँ वो चलते हैं, उसको हाइकिंग कहेंगे। ओके, तो जब भी आप नेचर के थोड़े से करीब आते हैं और फिर आप चलते हैं तो उसको हम हाइकिंग कहते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ जी। अच्छा, लोग ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि उनकी जो नॉर्मल वॉक्स हैं, जो उनकी मॉर्निंग वॉक है, वो हाइकिंग से कैसे डिफरेंट है? एज आई सेड अर्लियर, नॉर्मल वॉक हमारा डेली रूटीन का होता है, चाहे हम वो मॉर्निंग वॉक करें, चाहे हम जिम में जाएं, चाहे वो एरोबिक्स करें, बट ये हमेशा वीकेंड रन टाइप चीज़ होता है जब हम छुट्टी पे, कभी हॉलीडे पे जाते हैं। तो हाइकिंग हमेशा क्लोजर टू नेचर होगा और अपार्ट फ्रॉम आवर यूजुअल रूटीन होएगा, रोज़ वाला काम नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम नेचर के करीब होते हैं, वीकेंड्स पे प्लान करते हैं और ऐसी किसी जगह जाते हैं जहाँ पर नेचर हमारे आसपास होती है, तब हम वॉक करते हैं, तो उसको हम हाइकिंग कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। एम आई राइट? या दैट्स करेक्ट। ओके, वॉकिंग की हम सबको फ़ायदे पता हैं, जिमिंग के हम सबको फ़ायदे पता हैं, लेकिन बहुत ही बोरिंग होता है, आई मस्ट टेल यू। आपने आज बहुत अच्छी लोकेशन सिलेक्ट की है एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेट ओवर है। क्या क्या और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हाइकिंग के, जो शायद हमें किसी जिम में जाने पे या रेगुलर वॉक से नहीं मिल पाते हैं? इन टुडेज टाइम, आजकल के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपको मिलेगा वेट लॉस का, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी फिट एंड फाइन एंड स्लिम एंड यू नो सिक्स पैक्स। तो सबसे आसान तरीका वज़न घटाने का है चलना, और जब वो इतने ब्यूटीफुल जगह पे होएगा तो खुद ब खुद आपका वज़न और कम होएगा, स्पेशली व्हेन यू आर क्लोजर टू द ग्रीन एरिया एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आपका वेट बहुत कम होएगा। जी, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम अपने हार्ट की बात करें, या फिर हम ये बात करें कि क्योंकि वैसे तो हम जिम में एयर कंडीशन में बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक में हम ढेरों टाइम तक बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम नेचर के पास हैं, क्या और भी कुछ फ़ायदे होते हैं उसके? डेफिनेटली, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से आपको बहुत अच्छी तरीके से बचाता है। जब आप हाइक करते हैं, जब आप थोड़ा सा हाइट गेन करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो आपके हार्ट को ब्लड पंप करने का ज़्यादा स्पीड होता है, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ऑल्सो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा अगर आप रेगुलर हाइक्स पे जाते रहेंगे तो इस टाइप के और बहुत बेनिफिट्स हैं। योर स्ट्रेस लेवल becomes very normal. It is equivalent to doing meditation. अगर आप मेडिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, बट रोज़ मेडिटेशन करना प्रॉब्लम है। तो अगर वीकेंड में एक बार आप हाइक कर रहे हैं, डेफिनेटली यू गोना बी मच फिजिकली फिट पर्सन। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात बोली है पीयूष ने कि अगर आप मेडिटेशन को अच्छा मानते हैं तो हाइकिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उतनी ही आपको शांति मिलती है, उतना ही पीसफुल आप महसूस करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी किसी जगह आ जाते हैं, इतनी खुली जगह में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे स्विच ऑफ हो जाते हैं, आपका ध्यान लग जाता है सिर्फ यहाँ पर, आपको लगता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ओके पीयूष, टेल मी वन गुड रीज़न कि क्यों मैं अपने घर के पास वाला जिम छोड़ के हाइकिंग पे आऊँ? बिकॉज जिमिंग करने से आप पतले ज़रूर होते हैं, पर आप मेरे हिसाब से फिट नहीं होते, बिकॉज आपका बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। रेल्स जब आप हाइकिंग पे जाते हैं तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है एंड यू आर एक्चुअली फिटर। You are not thinner, but you are also fitter, which is very important, which is more important rather, I would say. Yeah, so very true. Yeah, and also when you're trekking, when you're hiking, you are in the nature, you are close to the nature, and especially like if you want to take a look around, look at these beautiful hills around, you know. So this is fabulous and everything goes off when you are trekking, you are hiking. So this is any day, कोई भी जिम जाने से बहुत बेहतर है। मैं सबको यही बोलूँगा कि हर सैटरडे संडे हर किसी को अपने शहर से थोड़ा सा दूर जाके किसी हाइक पे जाना चाहिए।
सो हियर वी गॉट द पॉइंट कि क्यों हाइकिंग इम्पॉर्टेंट है, क्यों जिम से निकल के वीकेंड पे हाइकिंग करना ज़रूरी है। ना सिर्फ आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है बल्कि मदर नेचर के करीब होने से आप उसकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, आप ये समझते हैं कि क्यों ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी है और कितना सुकून मिलता है जब हम मदर नेचर के साथ होते हैं, उसके इतने पास होते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं पीयूष। या श्योर श्योर श्योर। Beautiful place, Piyush. Very beautiful place. So Shalja, what do you say? You will get a beautiful view like this when you are in your gym? No ways, no ways. And I totally agree जो आपने कहा कि जिम में ना तो ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है ना ही ऐसे नज़ारे। अच्छा मुझे एक बात और बताइए पीयूष, आखिरी सवाल आपसे। हाइकिंग के हेल्थ बेनिफिट्स हमने जाने, लेकिन अगर मैं हाइकिंग पे जाना चाहती हूँ, लंबी या छोटी कैसे भी, क्या तैयारियाँ हैं जो हमें करनी चाहिए? लुक, हाइकिंग इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। इसके लिए हमें कोई बहुत कुछ नहीं करना है। हाइकिंग दो टाइप का होता है, एक डे हाइक्स और एक मल्टी डे हाइक्स। ओके। मल्टी डे हाइक्स आर बैकपैकिंग बेसिकली, जब आपके संग बहुत सारा सामान होना चाहिए, आपको एक बैग, उसमें टेंट, आपका राशन, सब कुछ कैरी करना चाहिए। बट अगर हम डे हाइक की बात करें तो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपके पास एक अपना छोटा बैग होना चाहिए, आपके पास अपना एक वाटर बॉटल होना चाहिए, हमेशा वाटर बॉटल बैग में होना चाहिए सो दैट आपके दोनों हाथ फ्री हैं जब आप हाइक कर रहे हो। अ पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज जो हमने पहन रखे हैं, एंड क्लोथ्स विच आर नॉट वेरी टाइट एंड नॉट वेरी लूज। सो हाइकिंग इज नॉट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इसके लिए आपको कोई मेंबरशिप नहीं करना पड़ता। सो आई वुड रिकमेंड सबको हर वीकेंड हाइकिंग पे जाना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि पीयूष ने बताया, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है, कोई खास तैयारियां भी इसमें शामिल नहीं होती। सिर्फ चाहिए कि आप अपना मन बनाइए, अपना बैग पैक कीजिए, छोटा सा बैग, सही तरीके के कपड़े और शूज़ पहनिए और निकल जाइए वो जगह जो आपको सच में खूबसूरत लगती है, जिस जगह जाके सच में आपको सुकून मिलता है। एंड आई एम रियली श्योर जिम से बाहर निकल के हाइकिंग का ये ऑप्शन ना सिर्फ आपको फिट बनाएगा बल्कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सुकून देने वाला भी लगेगा।